Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 6.3, which is about arithmetic mean. First of all, we will learn what is arithmetic mean. कि arithmetic mean जो है वो क्या होता है. अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स हों तो उन नंबर्स में से यानी कि फ़र्स्ट है ए, फिर है सी, फिर है हमारे पास बी, तो हमारे पास जो मिड वाला टर्म हमारे पास टर्म होती है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन. अ नंबर ए इज़ सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन, और अरिथमेटिक मीन को हम ए एम से डिनोट कर दें. अ नंबर ए इज़ सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ़ ए कॉमा बी हमारे पास इस तरह से ए पी है और डी जो है वो उनका कॉमन डिफरेंस हो ऑफ दिस ए पी, देन हमें पता है अरिथमेटिक मीन हमारे पास जब हम फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना ज़रूरी है. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास 3 टर्म्स हैं. अगर ए, कैपिटल ए और बी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस डी होता है जो कि हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस होता है. तो ए कॉमा कैपिटल ए अगर हमारे पास है तो इन दोनों का डिफरेंस और कैपिटल ए कॉमा बी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास सेम होना चाहिए. तो इस सूरत में हमारे पास जो है अगर इनका डिफरेंस सेम है तो ए माइनस ए इज इक्वल टू डी और हमारे पास जो है वो b माइनस ए इज़ इक्वल टू डी आ जाएगा. समझ आ गई. ये हमारे पास अगर अरिथमेटिक मीन अगर हम इसका फाइंड करना चाह रहे हैं 3 टर्म्स हमारे पास हैं. दिस इज़ ए, तो पहले इन 2 टर्म्स का डिफरेंस और फिर इन 2 टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम होगा. अगर इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस सेम है तो ये भी डी के इक्वल आ जाएगा और ये भी हमारे पास जो है वो डी के इक्वल आ जाएगा. अब दोनों एक्सप्रेशंस अगर डी के इक्वल हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए. ये हमारे पास आ जाएगा. ए को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो 2a इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए हमारे पास आ गया a प्लस बी ओवर 2. ये हमारे पास होता है अरिथमेटिक मीन. ठीक है क्लास, समझ आ गई. ये हमारे पास है अरिथमेटिक मीन. नेक्स्ट है हमारे पास in general we can say that an is the arithmetic mean between an minus 1 and an plus 1. यानी कि अगर हमारे पास एक टर्म an माइनस 1 है उससे अगली क्या हो जाएगी an और उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगी an प्लस 1. अगर ये 3 टर्म्स हों तो दरमियान वाली क्या हुई an. तो an जो है वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन हो जाएगा नेक्स्ट 2 टर्म्स का an माइनस 1 प्लस an प्लस 1 ओवर 2. इन 2 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन जो है वो an हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम जाते हैं. एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1. उसका सेकंड पार्ट स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन x माइनस 3 एंड x प्लस 5. ये 2 टर्म्स हैं और इनके दरमियान में हमारे पास अरिथमेटिक मीन होगा. अगर ये फाइंड करना है हमने तो हमें सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है. क्या होता है अगर a और b 2 टर्म्स हों तो उनके दरमियान में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला a प्लस बी ओवर 2 होता है. अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो a हमारे पास x माइनस 3 बी एक्स प्लस 5 हो जाएगा तो अरिथमेटिक मीन x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 5 ओवर 2 आ जाएगा. दिस इज़ 2x प्लस 2 ओवर 2 आ जाएगा. 2 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x प्लस 1 ओवर 2 आ जाएगा. 2 से 2 कैंसिल तो x प्लस 1 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा. दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन x माइनस 3 एंड x प्लस 5 विच इज़ x प्लस 1. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 12 ओवर 2 स्क्वायर रूट. अब 2 टर्म्स हमारे पास हैं और इनके दरमियान में पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने 1 अरिथमेटिक मीन निकालना था. अब उसने कहा है कि 4 अरिथमेटिक मीन्स निकालें इन 2 टर्म्स के दरमियान में.
इन दो टर्म्स के दरमियान में अगर 4 अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं तो हम फर्ज कर लेते हैं लेट a1 a2 a3 एंड a4 आर 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 12/2 स्क्वायर रूट। देन हमारे पास अगर ये 4 अरिथमेटिक मीन्स हैं, फर्स्ट टर्म इज़ 2 स्क्वायर रूट, फिर 4 अरिथमेटिक मीन्स और लास्ट टर्म इज़ 12/2 स्क्वायर रूट। अगर हम इनको सीक्वेंस में टर्म वाइज देखें तो फर्स्ट टर्म इज़ 2 स्क्वायर रूट, सेकेंड टर्म इज़ a1, थर्ड टर्म इज़ a2 एंड सो ऑन। और 12/2 स्क्वायर रूट कौन सी टर्म बनेगी, हमारे पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये फिफ्थ टर्म हो जाएगी। ये 4a4 और 12/5 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट जो है वो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास हियर a1 इज़ 2 स्क्वायर रूट एंड सिक्स टर्म इज़ जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है सिक्स टर्म आ जाएगी, यानी कि 2 स्क्वायर रूट फर्स्ट, a1 इज़ सेकेंड, a2 इज़ थर्ड, a3 इज़ फोर्थ, a4 इज़ 5 एंड 12/2 स्क्वायर रूट इज़ सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म हमारे पास आ जाएगी 12/2 स्क्वायर रूट। सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a1 + 5d, दिस इज़ इक्वल टू 12/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो a1 की वैल्यू हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या है, 2 स्क्वायर रूट + 5d इज इक्वल टू 12/2 स्क्वायर रूट। अब ये जो 12/2 स्क्वायर रूट है, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 12 को लिख सकते हैं 6 × 2। जब 6 × 2 लिखेंगे तो 2 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट × 2 स्क्वायर रूट। सो 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 6 × 2 स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर रूट इधर से हमारे पास आएगा, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा था लेफ्ट पे, राइट पे आके वो माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 5d इज इक्वल टू 6 2 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 5d इज इक्वल टू 6 2 स्क्वायर रूट माइनस, जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट माइनस करने से 5 स्क्वायर रूट 2, तो 5 से 5 कैंसिल, d इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है, कैपिटल A1 A2 A3 एंड A4। ये फाइंड करने के लिए a1 हमें पता है सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला a1 + d होता है। a1 की जगह 2 स्क्वायर रूट + 2 स्क्वायर रूट d का, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। a2 मीन्स थर्ड टर्म a1 + 2d होती है, तो 2 स्क्वायर रूट + 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, दिस इज़ 3 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट है a3 इज इक्वल टू a1 + 3d। a3 से क्या मुराद है, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a1 + 3d, सो दिस इज़ 2 स्क्वायर रूट + 3 2 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 4 2 स्क्वायर रूट। इसी तरह से फोर्थ अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। Hence the 4 arithmetic means between 2 square root and 12/2 square root are 2 2 square root, 3 2 square root, 4 2 square root and 5 2 square root आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड n। n हमने फाइंड करना है, सो दैट उसने क्या कहा है कि सो दैट an + bn over an - 1 + bn - 1 may be the arithmetic mean between a and b। यानी कि n हमने फाइंड करना है अगर गिवन जो हमारे पास है ये इक्वल हो अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b के। तो एज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज़ a + b over 2, सो गिवन दैट दिस एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो हमारे पास आ जाएगा an + bn over an - 1 + bn - 1 इज इक्वल टू a + b over 2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें हमारे पास ये लास्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, उसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे 2a⁴n और राइट पे भी हमारे पास a⁴n है, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो a⁴n बन जाएगा। ठीक है, 2b⁴n, और हम अगर राइट पे भी b⁴n को इधर ले आएँ तो दोनों माइनस होके b⁴n रह जाएगा। इस तरह से a⁴n - 1 + ba⁴n - 1 के इक्वल आ जाएगा a⁴n + b⁴n। अब राइट पे जो एक्सप्रेशन है इसमें b⁴n - 1 है और a⁴n - 1 है, तो इसको अगर हम करना चाहें तो देखें a⁴n जो है इसके अंदर n को हम लिख सकते हैं n - 1 + 1। इससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ जो n है और a⁴n - 1 ये दोनों
कॉमन आ सकते हैं, क्योंकि ए की पावर n के अंदर ए की पावर n-1 भी मौजूद है। पहले हमने लिख लिया ए की पावर n-1 प्लस 1 ए की पावर n को, ठीक है। इसी तरह से b की पावर n को लिख लिया और ये वाला ऐसे ही रहा। अब हम क्या कर सकते हैं, ए की पावर n-1 वाला जो एक्सप्रेशन है इसको लेफ़्ट पे ले जाएं और b की पावर n-1 प्लस 1 को राइट पे ले आएँ। इससे क्या फ़ायदा होगा, ए की पावर n-1 वाले एक्सप्रेशन में से ए की पावर n-1 कॉमन, बाकी रह जाएगा a माइनस बी। राइट पे b की पावर n-1 कॉमन, बाकी रह जाएगा a माइनस बी। अगर हम इसको b की पावर n-1 जो हमारे पास है इसको ले लें कॉमन, तो हमारे पास जो है वो ये रह जाएगा a की पावर n-1 ओवर b की पावर n-1, दिस इज़ इक्वल टू a माइनस बी ओवर a माइनस बी। a माइनस बी ओवर a माइनस बी कैंसिल, 1 रह जाएगा और n-1 दोनों में से कॉमन है, इसको लिख सकते हैं a बाई बी की पावर n-1 इज़ इक्वल टू 1। a ओवर b की पावर जो हमारे पास ये 1 है इसको हम लिख सकते हैं a की पावर b माइनस 1, ठीक है। a ओवर b की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो उसकी अगर पावर 0 बना दें तो वो 1 के इक्वल होता है। कोई भी एक्सप्रेशन की पावर 0 1 देता है, ठीक है। इसलिए a ओवर b की पावर 0 हमें 1 आंसर देगा। a ओवर b हमने क्यों लिया, इसलिए क्योंकि अगर हम दो एक्सप्रेशंस को लेफ़्ट और राइट पे इक्वल करना चाहें, उनको कंपेयर करने के लिए या तो उनकी बेस सेम बनाते हैं या पावर सेम बनाते हैं। पावर तो हमें नहीं पता कि क्या n की लें वैल्यू के पावर सेम बनेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, हम बेस को सेम बना देंगे। 1 को लिख सकते हैं a ओवर b की पावर 0, तो n-1 इज़ इक्वल टू 0, n इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी क्लास। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।